करते हैं। बहुत कैसे आप लोग यार बढ़िया होंगे। तो हम लोग कहाँ तक पहुँच गए थे? हम लोग हाईवे के ज्योमेट्रिक डिजाइन में क्रॉस सेक्शन एलिमेंट हमने कंप्लीट किया था। ये जो विड्थ फॉर्मेशन है हमारा लास्ट टॉपिक था क्रॉस सेक्शन एलिमेंट का। तो जब मैं आपको इस यूनिट का इंट्रोडक्शन दे रहा था तो इस यूनिट के इंट्रोडक्शन में हमने देखा कि किस तरीके से ज्योमेट्रिक डिजाइन में बहुत सारे पॉइंट्स इंक्लूडेड है। फर्स्ट क्रॉस सेक्शन एलिमेंट कंसीडर करा था और मैंने आपको सारे पॉइंट बताए थे। अलाइनमेंट है, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है, वर्टिकल अलाइनमेंट है, इंटरसेक्शंस हैं और आपका साइड डिस्टेंस है। ठीक है, जैसे कि मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं, ये आप एक चीज ध्यान से सुन ले रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक, ये यूनिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम में। आप जे का एग्जाम ले लो, आप आईईएस का एग्जाम ले लो, आप गेट का एग्जाम ले लो, किसी का भी ले लो, आप असिस्टेंट इंजीनियर का ले लो, ये टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन की बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस टॉपिक को आपको ध्यान से देखना है, ठीक है, और ध्यान से पढ़नी भी है। तो ज्योमेट्रिक डिजाइन का जो नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे वो पॉइंट है साइड डिस्टेंस। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो हम पढ़ेंगे वो है आपका साइड डिस्टेंस। ये साइड डिस्टेंस, इस साइड डिस्टेंस को आपको थोड़ा बड़ा बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले हम लोग एक पॉइंट डिस्कस करते हैं। मैं और मेरा कॉलेज का जूनियर और उसकी फैमिली, मतलब उसकी वाइफ, मैं और मतलब मेरा जूनियर, कॉलेज का जूनियर है एनआईटी पटना का, तो वो मेरे पास में रहता है। तो बोला कि सर एक काम करते हैं, इस बार न्यू ईयर पे शिमला चलते हैं। आपको मेरी बात बहुत ध्यान से सुननी पड़ेगी। सर न्यू ईयर पे शिमला चलते हैं, ये मेरे साथ रियल इंसिडेंट है बहुत ज्यादा। सर एक काम करते हैं शिमला चलते हैं। तो शिमला में गए यार, आप क्या पूरा चंडीगढ़ वंडीगढ़ होके गए? 3 साल पहले की बात बता रहा हूँ आपको। तो मुझे एक सीन आज तक वो याद है। हम जा रहे थे, हम अपनी गाड़ी से जाते हैं। मैंने आपको बताया कि हम कहीं भी जाते हैं, मैं ट्रेन से बस से कहीं नहीं आता, मतलब फ्लाइट से आता हूँ, मैं अपनी गाड़ी से जाता हूँ। मुझे गाड़ी से जाना हर जगह पसंद है। तो जब मैं चंडीगढ़ से निकल रहा था, लाइक अगर हम शिमला की बात करें तो दिल्ली से शिमला थोड़ा दूर है। तो शिमला जैसे हम चंडीगढ़ 4-5 घंटे में चंडीगढ़ पहुंच गए थे। वहां पे ब्रेक लिए, थोड़ा रेस्ट लिया, रेस्ट निकलने के बाद हम लोग आपका शिमला के लिए निकल गए। मेरी बात ध्यान से सुनना। जब मैं गाड़ी चला रहा था तो एक ट्रक मेरे आगे चल रहा था। वो सीन मैं आज तक नहीं भूल सकता। ये आपके मीडियंस थे, ये आपके मीडियंस थे। मीडियंस मतलब डिवाइडर जिसको आप बोलते हो, डिवाइडर कोई वर्ड नहीं है, ट्रैफिक सेपरेटर्स। तो ये ट्रक था, अच्छा सा ट्रक, और हमारी गाड़ी यहां चल रही थी पीछे। मेरी स्पीड कम से कम 90 थी उस टाइम पर। आपको ध्यान देखना पड़ेगा। और इस ट्रक की स्पीड भी आ रहा हूं, मेरे से आगे चल रहा था, तो इसकी भी अप्रॉक्स 90 ही होगी। फिर मैंने क्या सोचा कि यार एकदम से अब ये तो ट्रक के पीछे चलना किसको पसंद है? तो मैंने सोचा ट्रक को करता हूं मैं ओवरटेक, ट्रक को करता हूं मैं ओवरटेक। तो मैंने एकदम से अपनी स्पीड बढ़ाई, मतलब इसकी और मेरे बीच में अप्रॉक्स 20 से 30 मीटर का डिफरेंस था। 20 से 30 मीटर का डिफरेंस है, और ये बिल्कुल रियलिस्टिक है, फेक नहीं रहा हूं बिल्कुल भी। जो मेरे साथ होगा मैं आपको बता रहा हूं। तो मैंने क्या करा, ये डिवाइडर है, ये इधर से ट्रैफिक इस डायरेक्शन चल रहा है, यहां से ट्रैफिक इस डायरेक्शन चल रहा है। तो मैंने सोचा कि एक काम करता हूं, ओवरटेक मारता हूं इसको। आप बिलीव नहीं करोगे, आपने देखा कि मैंने लिखा कि हमारे दोनों के बीच में डिस्टेंस थी 20 से 30 मीटर। फिर मैं सोचा कि यार मैं 90 पे चल रहा हूं, वो भी अप्रॉक्स मेरे पैरेलली चल रहा था, उसकी भी मतलब बिल्कुल कांस्टेंट डिस्टेंस थी, तो वो भी मतलब मेरे बराबर की स्पीड चल रहा होगा। मैंने ओवरटेक मारने के लिए क्या करा, एक्सीलरेटर पे पाव बढ़ाया और 100 की स्पीड में लेके आ गया। और बिलीव नहीं करोगे, जैसे ही मैं गाड़ी इस डायरेक्शन में लेके आया ना, इस गधे ट्रक ड्राइवर ने अपनी गाड़ी इस डायरेक्शन में कर ली और हम दोनों की गाड़ी बिल्कुल ऐसे आ गई। आप बिलीव नहीं करोगे मेरे साथ क्या होगा उस दिन। हाईवे पे तो बहुत चीजें होती है। मैं थोड़ा दूर चल रहा था, ये भी थोड़ा बीच में चल रहा था, मतलब अगर मान लो 3 लेन रोड थी, तो अगर मान लो 3 लेन रोड है तो ये सेकंड लेन पे चल रहा था। ये मान लो ये 3 लेन है, तो ये हम सेकंड लेन पे चल रहे थे, फर्स्ट लेन और थर्ड लेन। तो कभी भी ओवरटेक इस डायरेक्शन से नहीं मारा, ओवरटेक हमेशा इस डायरेक्शन से मारा जाता है, ठीक है, अभी बताऊंगा मैं आपको। तो जैसे ही मैंने इधर गाड़ी ली, इस बेवकूफ ने भी एकदम से गाड़ी मोड़ दी। अब आप सोचो मैंने क्या करा होगा, बिल्कुल रियल। मैंने मतलब हम आधे घंटे तक उस इंसिडेंट को सोचते हुए चलते रहते, ये हुआ क्या हमारे साथ। जैसे ही मेरी गाड़ी यहाँ पर दबाई राइट में, इसने भी बेवकूफ ने दबा ली और एकदम से मुझे कट मार के यहाँ से निकलना पड़ा। मैंने पहले यू ली गाड़ी टूवर्ड्स राइट, उस गधे ने भी एकदम से यू ले ली और फिर मुझे यू लेके यू जाना पड़ा उसको। अब अगर इस चीज को अगर आप देखोगे ध्यान से, तो क्या क्या हुआ मेरे साथ। एक तो मैंने देखा कि ये मेरे से कितनी दूरी पर है, यार ये मेरे से डिस्टेंस पे चल रहा है, जो मुझे दिख रहा है। आप प्लीज ध्यान से देखना, एक ट्रैफिक इंजीनियरिंग पढ़नी या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना है,
आप ट्रैफिक पढ़ लो या ट्रांसपोर्टेशन हमारा ज्योमेट्रिक डिजाइन पढ़ लो या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ लो, जब तक आप उसको रियलिस्टिक चीजों से कंपेयर नहीं करोगे तो पढ़ने में बिल्कुल ही मजा नहीं आता है। तो क्या करा, एक डिस्टेंस थी जो मुझे दिख रही थी, वो मेरे को दिख रहा था, वो मेरा साइड डिस्टेंस पे कंसीडरेशन होता है। फिर मैंने इसको ओवरटेक मारने की कोशिश करी, वो भी मेरा साइड डिस्टेंस पे कंसीडरेशन होता है। फिर मैंने देखा कि इस गधे ने तो एकदम से मेरी डायरेक्शन 100 की स्पीड चल रही है, 100 की स्पीड चल रही है, उस गधे ने, मैंने सोचा निकल जाऊंगा, उस गधे ने भी उसे डायरेक्शन लिया और मुझे बिल्कुल यू कट मार के निकलना पड़ा वापस से। आपको एक चीज ध्यान होगी, अगर मैंने ये कट मारा होगा तो एकदम से मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई होगी। ऑब्वियसली दिल की धड़कन बढ़ती है ना, बढ़ी थी मेरी भी। वो सीन कभी मैं भूल नहीं सकता, क्योंकि हम तो न्यू ईयर मनाने के लिए गए थे और न्यू ईयर मनाने के चक्कर में भाई साहब पता नहीं भगवान ने हेल्प करी उस दिन। तो अगर आपने देखा होगा तो जब मैंने, आप समझ रहे हो, देखो मैंने ऐसे कट मारा, फिर इसने भी इस गधे ने ऐसे ले ली, तो मुझे यूं कट मार के निकलना पड़ा होगा। तो आपने क्या सोचा कि मैंने बिना पीछे, देखो अगर मैं इधर से यूं लेके गया तो सबसे पहले मैंने यहां पर देखा होगा कि इस डायरेक्शन में कोई गाड़ी तो नहीं आ रही, क्योंकि अगर इस डायरेक्शन में गाड़ी आएगी तो एकदम से ये हमसे कोलाइड हो जाएगी, गिर जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है, जैसे ही ट्रक एकदम सामने आ गया, मेरे दिल की धड़कन बढ़ी, मेरा दिमाग ने क्या करा, जो हमारा साइड मिरर होता है, वो साइड मिरर पे मैंने विद इन सेकंड्स मैंने साइड मिरर पे देखा कि पीछे कोई गाड़ी तो नहीं आ रही, और विद इन सेकंड्स ही मैं एकदम से उसको ओवरटेक करके निकल गया दूसरी डायरेक्शन में। तो ये सब कुछ जो थ्योरी में आपको कहानी बता रहा हूं, ये सारी की सारी कहानी आपकी साइड डिस्टेंस में आती है। आप समझ रहे हो मेरी बात? कितना डिस्टेंस मुझ पर, कितने डिस्टेंस पर वो मुझे दिख रहा है, कितनी डिस्टेंस पर मैं उसको ओवरटेक मार सकता हूं, कितनी स्पीड पर मार सकता हूं, प्लस ये जो मेरी बॉडी ने, मेरे ब्रेन ने एक फंक्शन करा, उसने देखा, एकदम से पहले मैंने सिचुएशन को देखा, गाड़ी सामने आ गई, फिर मैं डरा नहीं, एकदम से मैंने क्या करा, अपने साइड वाले मिरर में देखा, लेफ्ट मिरर में देखा, और फिर जब देखा कि पीछे गाड़ी नहीं आ रही तो फिर मैं इसको ओवरटेक, और ये सब कुछ 2 सेकंड के अंदर हुआ था। तो ये सारी की सारी थ्योरी जो आपकी आ रही है, ये सारी की सारी थ्योरी आपकी किस में आएगी, आपकी साइड डिस्टेंस में आएगी। आप तो मैं गाड़ी धीरे चलाता हूँ, मैंने तो एक चीज देखी है, मैं आपको पहले भी बताता हूँ, आज से मतलब 3 साढ़े 3 साल पहले हम क्या है जाते थे, जयपुर से कोटा में जाता हूँ, तो उस डायरेक्शन, जब मैं पहले क्या करता था, जब नई नई गाड़ी हुआ करती थी तो मैं बहुत फास्ट चला के लेके जाता था हाईवे पे। अब बिलीव नहीं करोगे, आजकल मैं हाईवे पे ओनली 80 की स्पीड, 80-90 चलाता हूँ। धीरे धीरे जब आपकी एज बढ़ती जाती है ना, तब आपको पता लगता है स्पीड कैसे काम की नहीं है यार। जोश था हमारा, हम भी यार बहुत स्पीड से, मेरे चलान भी बहुत कटे, ओवर स्पीडिंग का मेरा चलान कटा है। एक बार मेरा चलान कटा था जब मैं कोटा से जयपुर जा रहा था, और मेरी स्पीड थी, अब मैं आपको स्पीड बताऊंगा आप डर जाओगे, बहुत गंदी स्पीड थी मेरी स्पीड थी 190 kmph, 190 की स्पीड पे चल रहा था मैं, और मेरा ओवर स्पीडिंग का चलान कटा। ओवर स्पीडिंग के चलान तो मेरे बहुत बार कटे, और वो कटने भी चाहिए ओवर स्पीडिंग के चलान, जो ओवर स्पीड चलाते हो ना आप हाईवे पे। अब चलान से डर नहीं, बात चलान की नहीं है, अब चलान तो आप भर दोगे, आपके थोड़ा बहुत पैसा तो आप चलान भर दोगे, बट बात पता है क्या, सेफ होना चाहिए। अब मैं जाता हूँ ना, अभी रिसेंटली भी मैं कुछ दिनों पहले गया था, भाई साहब 80-90 से स्पीड ज्यादा गई नहीं मेरी, अभी भी मैं हाईवे पे था, 80-90 स्पीड थी उसमें। अब मजा आता है यार, फैमिली के साथ जा रहे हो तो ये स्पीड बहुत बेकार है। तो लाइफ में थोड़ा मेरा कहना मानना भाई, मुझे एक पढ़ा हुआ बच्चा को समझना मत, मैं बहुत बड़ा लफंडर हूँ, सारे मस्ती कांड वांड सब मैंने करे। एट द एंड जब आपकी फैमिली हो जाती है, आपकी शादी, मतलब आपकी फैमिली मेम्बर्स है यहाँ, तो यार ये स्पीड है ना सही है, 80 से 90, चलो 100 भी लेता होगा। मैंने रिसेंटली कुछ दिनों पहले एक्सप्रेस वे भी यूज करा था, आज से 7-8 दिन पहले मैंने एक्सप्रेस वे यूज करा था। उस एक्सप्रेस वे की स्पीड पता कितनी है, 120 kmph की, 120 की स्पीड पर आप गाड़ी चला सकते हो। मैं 90-100 पर गया ही नहीं यार। अभी आप लेक्चर तो चलो स्टार्ट हो जाएगा, बट लाइफ का थोड़ा सा आपको दे दो, क्योंकि आप में से भी कुछ लोग होंगे, देखो हम बहुत बड़े अपने जमाने के लफंडर थे और आज भी हैं, सारे लफंडरों वाले काम हमने करे हैं, बट फिर भी एट द एंड ओवर स्पीडिंग तो भाई साहब बहुत बेकार चीज़ है, ये ध्यान रखना। भगवान आपको हर बार नहीं बचाएगा, किसी को भी हर बार नहीं बचाएगा, भगवान आपको मौके दे सकता है सुधरने के। तो हमने तो मौके देखे थे, तो हमने तो थोड़ा सुधार लिया अपने आप को। चलो चालू करो। अब इच्छा ही नहीं होती यार, ये स्पीड थी उसकी, डिजाइन स्पीड इतनी थी कि 120 पर आप चला सकते हो, ओवर स्पीडिंग का चलान भी नहीं कटेगा। नहीं चलाई मैंने, 80-90 पे लेके गया आराम से, गाने सुनते सुनते मस्त गाने सुनते गए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम साइड डिस्टेंस की बात करें, एक्चुअली साइड डिस्टेंस बहुत तरीके की होती है। मैंने आपको बोला कि मैंने एक ट्रक को देखा,
वो अलग साइड डिस्टेंस है। अच्छा, साइड डिस्टेंस होता क्या है? ये डिस्टेंस और रोड होती है, कितनी डिस्टेंस है। अगर आप इसका नाम देख सकते हो साइड डिस्टेंस, तो ये एक डिस्टेंस होती है, ये एक डिस्टेंस होती है। हम अलग अलग साइड डिस्टेंस पढ़ेंगे, सारी की सारी साइड डिस्टेंस हम जो पढ़ेंगे वो आपकी डिस्टेंस होती है। आप ध्यान से आप देखना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा ध्यान से देखना। व्हाट इज साइड डिस्टेंस? आपको अगर आप रोड पर चल रहे हो, अगर आप रोड पर चल रहे हो तो कितनी डिस्टेंस से कितनी डिस्टेंस साइड एक रोड पर अवेलेबल है। अगर आप रोड पर अपनी गाड़ी में चल रहे हो तो आपको एक डिस्टेंस चाहिए, या ऐसी डिस्टेंस जिस पर आपको एक मूविंग ऑब्जेक्ट या अपना आइडल जो खड़ा हुआ होता है वो आपको दिख रहा है। जैसे हम एग्जांपल लें कि अगर हम रोड पर जा रहे हैं तो दूसरी गाड़ी भी आ रही है तो वो भी चल रही होती है, तो वो हमें दिख रही हो। या मान लो बीच में आपने देखा होगा कुत्ता आ जाता है, कुत्ता बीच में बैठ जाता है ना, तो अगर कुत्ता भी रोड के भी, आपको पता है ये जो मैं बताऊं, देखो कुत्तों से मैं बहुत प्यार करता हूँ, मतलब अच्छे लगते हैं मुझे, मतलब एक्चुअली मैं न्यूट्रल हूँ, मतलब ज्यादा प्यार भी नहीं है ज्यादा नफरत भी नहीं, अच्छे होते हैं। बट हाईवे पे क्या होता है, अगर कुत्ते बीच में आ जाते हैं तब मेरे को होने लग जाती है नफरत। तो क्या होना चाहिए, आपको हमेशा ध्यान रखना है, कभी भी अपने आप को कॉन्फिडेंस मत समझना कि मैं तो गाड़ी अच्छी चलाता हूँ, मेरे साथ कुछ नहीं होगा। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि भैया कोई भी आके सामने आ जाएगा एकदम से। तो क्या है कि अगर एक कुत्ता भी रोड पर बैठा हुआ है, जैसे कोई गाड़ियाँ चल रही है तो वो तो आपको दिख रही है, बट अगर कुत्ता बैठा हुआ है बीच बीच में, यार हमारे सामने भी कुत्ते हैं, 2010 की बात है, ठीक है 2010 की बात है, मैं एवेंजर चला रहा था, एक लड़के के पास एवेंजर थी, तो उस टाइम पे एवेंजर मेरे को बहुत अच्छी लगती थी, एवेंजर बजाज की जो आती थी, मतलब यार पूछो मत, मतलब उस एवेंजर पे भी मैं बहुत स्पीड में था। मैं कह रहा हूँ ना, मैं बहुत बड़ा लफंडर था अपने जमाने का, तो मैंने उस जमाने वो एवेंजर में 120 में चला रहा था। एवेंजर अच्छी लगती है मेरे को, अलग अच्छी लगती थी, अब तो अलग ही अच्छी लगती है। तो एकदम से कुत्ता सामने आ गया, मेरा दिमाग खराब हो गया, वो बिल्कुल साइड से निकला, बिल्कुल मैं 120 पे चल रहा हूँ, वो बिल्कुल कट मार के निकला, मैं चल रहा हूँ 120 पे, तो भाई साहब शूर, मैंने कहा ये क्या था। तो आपको ये सारी चीजें दिखनी है। अब जो सरकार रोड बनाती है, जो गवर्नमेंट रोड बनाती है, वो इस सारे पॉइंट्स को कंसीडर करके चलती है। आपको मैं पढ़ा रहा हूं ताकि आप सरकारी इंजीनियर बन सको। और किस बेवकूफ ने बोला है कि इंजीनियरिंग नौकरी में काम नहीं आती, वो दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ है जो ये बोलता है कि इंजीनियरिंग नौकरी में काम नहीं आती। ये पूरी की पूरी इंजीनियरिंग नौकरी में काम आती है। अगर आप इंजीनियरिंग की नौकरी करोगे तो, अरे हमने सिविल इंजीनियरिंग करी है, हम सिविल इंजीनियरिंग की नौकरी करते हैं, हम तो पूरे कंस्ट्रक्शन में हैं, हमें तो लगता है यार अच्छा है कि मैं पढ़ाता हूं, अच्छा है मैं पढ़ाता था, अच्छा है मैंने सरकारी की तैयारी करी, सब चीजें सामने आती हैं निकल कर। अब आप सिविल के करके, सिविल के होके आईटी में चल जाओगे, बोलोगे इंजीनियरिंग काम नहीं आती, तो तुम तो बेवकूफ होना यार। ये सिविल इंजीनियरिंग करके आप आईटी कंपनी में लगे हुए, बोलोगे यार मेरी इंजीनियरिंग काम नहीं आ रही। अरे भाई साहब सिविल इंजीनियरिंग करके तू लग डैम में लग, रोड में लग, बिल्डिंग्स में लग, सीपीडब्ल्यूडी में लगो, एमईएस में लगो, बीआरओ में लगो, इरिगेशन डिपार्टमेंट में लगो, सब में इंजीनियरिंग काम आती है। तो यार अपना इंजीनियरिंग हमेशा काम आती है। बेवकूफ होते हैं बोलते हैं नहीं काम आती, ठीक है। तो जितनी भी चीजें हमने डिस्कस करी, अभी कुत्ता लगा मैं बता रहा था, तो ये डेटा का ध्यान से देखना। इट इज द डिस्टेंस अलोंग द सेंट्रल लाइन। सेंट्रल लाइन रोड की क्या होती है? अलाइनमेंट। जो रोड की सेंट्रल लाइन है उसको क्या बोलते हैं? अलाइनमेंट। द डिस्टेंस अलोंग द सेंट्रल लाइन ऑफ द रोड एट विच अ ड्राइवर हैज विजिबिलिटी। इतनी डिस्टेंस रोड पर अवेलेबल होनी चाहिए। आपको रोड इस तरीके से बनानी है। आप बोलोगे सर रोड पे डिस्टेंस होती तो है, अरे आप बोलोगे सर रोड पे डिस्टेंस होती तो है, अरे भाई साहब आप बोलोगे सर रोड पे डिस्टेंस होती तो है। मान लो मेरी गाड़ी यहां चल रही है, मेरी गाड़ी सर यहां चल रही है और एक गाड़ी सर आगे चल रही है, दोनों हम इस डायरेक्शन में मिल रहे हैं, तो मुझे तो दिखती है उसमें डिस्टेंस। तो क्या, अरे क्यों नहीं है? ये लो, अगर रोड मानो इस तरीके से चल रही है, ये पहाड़ों की रोड होती है ना, पहाड़ों की रोड, देखिए पहाड़ों की रोड, बहुत गाड़ी चलाई है मैंने पहाड़ों की रोड पे, वो भी बारिश में, बहुत गाड़ी चलाई है मैंने पहाड़ों से। मुझे प्यार है, मुझे आप 3-4 महीने बिल्कुल 14-14 घंटे काम करवा दो, बट 4 महीने बाद 3 दिन पहाड़ों में जरूर चाहिए। और पहाड़ों का जो मेरा फेवरेट स्पॉट है मेजर, वो है आपका ऋषिकेश, और दूसरा आपका जिम कॉर्बेट। ये दो ही जगह मैं सबसे ज्यादा जाता हूँ, जिम कॉर्बेट और ऋषिकेश, सबसे ज्यादा पसंद है मुझे दोनों जगह, ठीक है। अब क्या है कि यहां से तो गाड़ी आपको दिख रही है, बट मान लो एक गाड़ी यहां से आ रही है और एक गाड़ी यहां से आ रही है। अब आपको गाड़ी दिख रही है क्या? आपको गाड़ी दिख रही है क्या? मेरी बात प्लीज समझने की कोशिश करना। एक गाड़ी यहां से आ रही है और एक गाड़ी यहां से आ रही है, क्या आप दोनों एक दूसरे को देख सकते हो? क्या आप दोनों एक दूसरे को देख सकते हो? नहीं देख सकते आप।
तो आप बोलोगे कि सर रोड पे तो अब ये कितनी डिस्टेंस पर, आप समझ रहे हो, अब इनके बीच में कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए कि ये एक दूसरे को देख सके, इसी को हम साइड डिस्टेंस बोलते हैं। और जितने भी हम कर्व्स हाईवे में प्रोवाइड करेंगे या रोड में प्रोवाइड करेंगे, हमें इस तरीके से प्रोवाइड करना है कि अगर ऐसी कंडीशन आ गई, कोई कर्व आ गया, तो ये दोनों एक डिस्टेंस पर एक दूसरे को देख पाए, ताकि ये सेफली ब्रेक लगा दें अगर ये एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। तो अब आपने मान लो कोई सफिशिएंट साइड डिस्टेंस दी नहीं, एक सेफ साइड डिस्टेंस दी नहीं, और गाड़ी एक दूसरे के सामने आ गई और आपको ब्रेक लगाने का भी टाइम मिला, तो फिर तो बुड़म धुआं निकल जाएगा। ठीक है। The distance along the center line of the road at which a driver has visibility of an object which is stationary, मतलब रुका हुआ है, idle है, कुत्ता बैठा हुआ है, वो stationary है, और moving at a specified height, and moving at a specified एक particular height पे होना चाहिए, above the carriageway, road से height पे ही होगा भाई साहब, is known as side distance. Side distance बहुत different टाइप की होती है। साइड डिस्टेंस एक ही टाइप की नहीं होती। अभी मैं इसको बहुत पूरा और इसको अभी और बढ़ा दूंगा मैं टॉपिक को और फैलाऊंगा इस टॉपिक को, पर अभी तो आपको ये याद रखना है व्हाट इज साइड डिस्टेंस। साइड डिस्टेंस एक ऐसी डिस्टेंस है कि अगर कोई भी, देखो अगर हम छोटी सी भाषा में बात करें, छोटा सा मैं आपको बोलूं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। रोड पर चल रहे हो तो इतनी डिस्टेंस आपके पास होनी चाहिए कि अगर कोई गाड़ी चल रही है, अगर कोई कुत्ता बैठा हुआ है, या कोई भी गाड़ी डैमेज हो गई, गाड़ी लोगों की गाड़ी पंचर हो गई, तो गाड़ी तो बीच में रुक जाएगी। तो आपके पास एक इतनी मिनिमम डिस्टेंस होनी चाहिए कि या तो आप उस गाड़ी को ओवरटेक कर सको, या तो आप उस गाड़ी को ओवरटेक कर सको, या फिर आप उस गाड़ी से कांटेक्ट में आने से पहले ही अपने ब्रेक लगा सको। तो अगर आपको ओवरटेक मारना है तो एक सफिशिएंट साइड डिस्टेंस होनी चाहिए, एक लेंथ होनी चाहिए जिसमें आप सेफली वहां से निकल सको उसके साइड से। और अगर गाड़ी में ब्रेक मारना है तो इस तरीके से ब्रेक मारो कि गाड़ी आपके उससे कांटेक्ट में ना आए। अरे मेरे को एक याद है यार, मेरे को अच्छी तरीके से याद है, एक सीन था, सीरियसली यार मेरा दिमाग खराब हो गया था उस दिन, मतलब मैं क्या बोलूं यार, मतलब मैं पागल हो गया था उस दिन। मैं कोटा में था। कोटा में हमारे एक फेमस दशहरा मैदान, दशहरा होता है, आप कभी भी दशहरा हो तो आप कोटा जाना, बहुत अच्छा मेला लगता है वहाँ पर, बहुत ही अच्छा मेला लगता है वहाँ पर। तो मैं ये दशहरा मैदान से निकल रहा था, ये तो 2-2.5 साल पहले की बात है, दशहरा मैदान से निकल रहा था। अब देखो मैं उनमें से बिल्कुल भी नहीं हूँ जो बोलते हैं कि गर्ल्स गाड़ी नहीं चला पाती, सब चला पाते हैं यार, गर्ल्स हो बॉयज हो सब अच्छे से गाड़ी चला पाते हैं। बट उस दिन तो एक लड़की थी यार, वो बिल्कुल हम मेन रोड पर चल रहे हैं, जो एक अच्छी रोड है, कोटा दशहरा मैदान, अगर आपने किसी ने देखा हो तो मतलब बहुत चौड़ी रोड है वहाँ पर। मैं चल रहा हूँ और भाई साहब उसने बीच में ब्रेक मार दी, और यूँ नहीं, बिल्कुल बीच में, और यूँ मोबाइल निकाल के मैंने गाड़ी के एकदम से ब्रेक मारे, कसम खा के बोल रहा हूँ, मैंने, मेरी गाड़ी उसके टच नहीं हुई, बट जो पीछे वाली गाड़ी थी ना वो मेरे घुस गई थी, मेरी डिक्की पे चढ़ गई थी गाड़ी की। यार उसने क्या करा यार, वो चल रही थी और एकदम से ब्रेक मारे उसने, मतलब सीरियसली अब ये मत सोचना कि ये लोग बोलते हैं यार लड़कियों से गाड़ी नहीं चलती, सबसे चलती है, लड़कियों से भी चलती है, लड़कों से, दोनों सब सेम है ना। बट उस दिन तो लड़की थी, उसने भाषा चल यार, बीच में कौन ब्रेक मारता है यार, उसने ब्रेक मारे और मैंने गाड़ी एकदम ब्रेक मारा, उसके कॉन्टेक्ट में नहीं आई, बट मेरी गाड़ी पे चल गई थी, 3-3.5 हज़ार घर से आ गया था। तो ऐसा भी नहीं करना है। अब मुझे तो पता नहीं है, दैट मीन्स उसके मेरे बीच में, अब ध्यान से सुनना, उसके मेरे बीच में एक सफिशिएंट साइड डिस्टेंस थी, उसके मेरे बीच में एक सफिशिएंट साइड डिस्टेंस, अब उसने गाड़ी बीच में रोकी वो गलती है, उसके मेरे बीच में एक सफिशिएंट साइड डिस्टेंस थी कि मैंने सेफली गाड़ी रोक ली। मेरी गाड़ी में जब ब्रेक लगे होंगे तो भी मेरी गाड़ी स्किड करी होगी, मेरी गाड़ी पिछली होगी, बट मेरी गाड़ी का फ्रंट पोर्शन उसकी स्कूटी एक्टिवा थी, उसके कांटेक्ट में नहीं आया। और अब लड़की को बोलोगे भी क्या, मैं तो ये खुन्नस यूं देखता हुआ निकल गया बस। और पीछे वाले जो पीछे गाड़ी चला रहा था, हो सकता है उसने भी ब्रेक मारे हो, बट उसके मेरे बीच में इतनी सफिशिएंट साइड डिस्टेंस नहीं थी, उसके मेरे बीच में इतनी सफिशिएंट साइड डिस्टेंस नहीं थी, तो उसने मेरी गाड़ी की डिक्की पिचका दी। मैं आपको लगता है, आपको लग रहा होगा कि सर भी आपसे टॉपिक भी चालू नहीं करा, ये टॉपिक ऐसा है, मैं आपको बता देता हूँ, प्लीज मेरी बात सुनना। 2 टॉपिक ऐसे हैं, एक तो आपका साइड डिस्टेंस, दूसरा आपका अलाइनमेंट। अगर इन दोनों टॉपिक्स को मैंने प्रैक्टिकल होकर नहीं पढ़ाया ना, ये छोटी छोटी कहानियां जो सच कहानियां हैं, झूठ कहानियां बिल्कुल भी नहीं है, ये छोटी छोटी कहानियां अगर मैंने आपको नहीं बताई ना, तो ये टॉपिक आपके दिमाग से बाहर निकल जाएगा। लोग बोलते हैं कि ज्योमेट्रिक डिजाइन सर ट्रांसपोर्टेशन का थोड़ा सा टिपिकल है, अरे हम तो स्ट्रक्चरल एनालिसिस को, हम तो स्वॉर्म को, हम तो सर्वे को, इरिगेशन को, किसी को टफ नहीं मानते, ये भी टफ नहीं है। डिफरेंस क्या है कि छोटे छोटे टॉपिक को लेकर इसको रिलेट करना पड़ेगा, तब जाके पढ़ने में मजा आएगा, वरना मजा नहीं आने वाला। और मैं फिर बोल रहा हूँ, कोई मेरे से बोलना मत सर, आप बोल रहे हो कि लड़की, मैंने बिल्कुल नहीं बोला, लड़के भी गाड़ी चलाते हैं, अच्छी लड़के भी गाड़ी अच्छी चलाती है, बस हाँ उस दिन लड़की थी, ठीक है। और मैं बोल के कुछ निकला, मैं सीधा निकल गया, मैंने कहा बहन तेरे को मैं क्या बोलूँगा, है ना।
पर गुस्सा मुझे बहुत आया था उस दिन, क्योंकि मेरी गाड़ी तो ठुक गई थी ना पीछे से। समझ मेरी बात। साइड डिस्टेंस इज द लेंथ। अब अगर बोले सर साइड डिस्टेंस होती है, एक लेंथ होती है। हम ये जो साइड डिस्टेंस बोल रहे हैं, एक ऐसी लेंथ जो हमें दिख रही है और जो हमारे लिए सेफ है। साइड डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ रोड विजिबल अहेड टू द ड्राइवर एट एनी इंस्टेंस। द स्टैंडर्ड्स फॉर साइड डिस्टेंस शुड सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। अब ध्यान से देखना, तो साइड डिस्टेंस क्या होती है, कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। अगर हम साइड डिस्टेंस की बात करें तो साइड डिस्टेंस कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। ठीक है, ध्यान से देखना। ये चीजें मैंने आपको जो बताई है सब ध्यान से देखना। अब ध्यान से देखना, जो मैंने आपको एग्जांपल लिया ना, मैं कसम मैं बोल रहा हूँ, कोई भी झूठा नहीं है। ये मत सोचना कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। एक एक चीज मैंने आपको शिमला वाली बात भी सही बताई है, मैंने आपको ये लड़की वाली बात भी सही बताई। अब देखो उस दिन तो लड़का था ट्रक ड्राइवर वाला, उसने तो ट्रक ड्राइवर तो लगा ही चला रहा होगा, तो उसने भी तो गलती करी थी। सभी गलती करते हैं साइड पे और रोड पे। ड्राइवर ट्रैवलिंग, भाई हमारा जो साइड डिस्टेंस है, अभी तक अगर मैं बोलूं इस 20 मिनट के लेक्चर में मैंने क्या बताया आपको, 2-4 कहानियां बताई और हल्का सा साइड डिस्टेंस को फील कराने की कोशिश करी। क्योंकि अगर आपने इसको फील नहीं करा तो मैं आपको गारंटेड बोल रहा हूं साइड डिस्टेंस टॉपिक आपके दिमाग से उड़ जाएगा। प्लस अलाइनमेंट वाला टॉपिक भी कहानी से पढ़ाना पड़ेगा, रियल कहानियों से, ताकि उसको समझ में आए, आपके भेजे में बैठ जाए। जो मैंने बताया वो लिखा हुआ है कि जो साइड डिस्टेंस होती है वो कुछ फॉलोइंग कंडीशंस पे डिपेंड होता है। किस चीज पर? ड्राइवर ट्रैवलिंग एट अ डिजाइन स्पीड हैज सफिशिएंट साइड डिस्टेंस और रोड लेंथ विजिबल टू स्टॉप व्हीकल इन केस ऑफ एनी ऑब्स्ट्रक्शन ऑन द रोड राइट विदाउट कोलिजन। ये वही मेरा लड़की वाला केस है। क्या बोला इसने? साइड डिस्टेंस किस चीज पे डिपेंड करती है? ये आपके पास इतनी सफिशिएंट साइड डिस्टेंस, एक लेंथ रोड पर अवेलेबल होनी चाहिए कि अगर कोई एकदम से ब्रेक मार दे, अगर वो ब्रेक भी मार दे, क्योंकि उसको क्या है, या तो पता नहीं उसने यार मोबाइल निकाला था, या तो उसको किसी ने ततैया ने काट लिया, वो रुक गई एकदम से। आदमी से बीच में कभी नहीं रुकता यार। मैं सोच भी रहा था यार कोई एकदम कैसे हो सकता है कि बीच में गाड़ी रोक दे, वो भी मेन रोड पे यार, उसने बीच में रोक दी गाड़ी। मैंने कहा क्या था, तो उसको कुछ प्रॉब्लम हुई होगी तब उसने गाड़ी रोक दी। मैंने तो बात करी, मैं सीधा निकल गया अपना। बस पीछे वाले और मैं एक दूसरे को देख रहे थे। जो पीछे वाला डिक्की जिसने पिचकाई थी वो मेरे को देख रहा, वो मैं उसको देखो, ना उसकी गलती ना मेरी गलती। ठीक है, तो आपके पास इतनी सफिशिएंट साइड डिस्टेंस होनी चाहिए, या आपकी गाड़ी ड्राइवर ट्रैवलिंग एट द डिजाइन स्पीड। आपको हमेशा कोई भी रोड होगी उस पर हमेशा एक डिजाइन स्पीड होती है। किसी भी रोड से आप चलोगे तो आपके पास हमेशा एक डिजाइन स्पीड होती है। मान लो मैं आपसे ये बोल रहा हूं, अभी मैंने एक एक्सप्रेस वे यूज करा था, उसकी डिजाइन स्पीड थी 120 kmph। ये साइड डिस्टेंस भी तभी आपको बचाएगी जब आप रोड की डिजाइन स्पीड पर चल रहे होंगे। मान लो रोड की स्पीड थी 120 और मैंने फरारी खरीद लिया। फरारी कौन सी गाड़ी अच्छी होती है यार, वो कौन सी है, वो नाम भूल रहा हूं, मतलब कोई भी एक अच्छी गाड़ी ले ली और मैं भाई साहब एक्सप्रेस वे पे, बहुत पैसा ले लोगे। अब ये मतलब सबसे तेज गाड़ी कौन सी चलती है यार, मेरे को नाम याद नहीं यार, मेरे को बुगाती वेरोन, पता नहीं, शायद अब शायद बुगाती है ना, बुगाती शायद। जब मैंने देखा था तो बुगाती वेरोन ही थी। अब वेरोन नाम है, क्या नाम है मुझे नहीं पता, शायद वेरोन ही है, बुगाती वेरोन। बोल सा होता है यार। अब बुगाती वेरोन तो यार 250-300 पे भी चल जाएगी। अब एक्सप्रेस वे की डिजाइन स्पीड 120 है। अब आप बुगाती लेके चलो, बुगाती से आप क्या कहते हैं, बुगाती वेरोन नाम है, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, मैंने बहुत साल पहले पढ़ा था, फास्टेस्ट कार इन द वर्ल्ड, तो शायद ये नाम आया था। अभी कौन सी मुझे नहीं पता। ठीक है, तो 120 kmph की स्पीड और आप 240 पे लेके चल रहे हो तो साइड डिस्टेंस किसी काम नहीं आएगी। साइड डिस्टेंस तभी काम आएगी जब आप रोड की डिजाइन स्पीड पर चल रहे होंगे। समझ रहे हो मेरी बात? हमेशा लगा रहता है ना स्पीड वाला, 60 किलोमीटर से ज्यादा नहीं जा सकते, है ना, 50 किलोमीटर से ज्यादा नहीं जा सकते। अभी हम डिजाइन स्पीड के बारे में सब पढ़ेंगे, टेंशन मत लो बिल्कुल भी। ठीक है, दूसरा, जैसा कि मैंने आपको उसका एग्जांपल दिया चंडीगढ़ वाला ड्राइवर ट्रैवलिंग, ये तो आपको समझिए, तो लड़की वाला एग्जांपल था। ठीक है, और वो भी जब मैं ऑब्वियसली मैं डिजाइन स्पीड पे चल रहा था तभी मैं बच पाया, और पीछे वाला तो चलो घुस गया, हो सकता है साइड डिस्टेंस अवेलेबल नहीं होगी तो उसने ब्रेक ही मारा में तो गाड़ी एकदम से स्किड करी। अरे यार, काइनेटिक एनर्जी होती है ना, कोई गाड़ी चल रही है तो ब्रेक से कोई एकदम से थोड़ी रुक जाती है, गाड़ी थोड़े आगे भी जाती है, तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ड्राइवर ट्रैवलिंग अहेड शुड बी एबल टू ओवरटेक, ये मेरा चंडीगढ़ वाला एग्जांपल है कि इतनी साइड डिस्टेंस होनी चाहिए। ड्राइवर ट्रैवलिंग अहेड शुड बी एबल टू ओवरटेक स्लो मूविंग व्हीकल at reasonable intervals without causing obstruction, और मतलब ना गाड़ी ठोकनी चाहिए, और अगर कोई दूसरी डायरेक्शन का ट्रैफिक चल रहा है, मतलब एक रोड है, मान लो उसमें मीडियम नहीं देके रखे हैं भाई, हर जगह मीडियम नहीं होते हैं। दिल्ली की भी ऐसी बहुत सारी रोड्स हैं, वो भी वीआईपी एरिया में, जहां पर बस एक पीली पट्टी दे दी जाती है, पतली सी रोड पे पीली पट्टी दे देंगे, ये पीली पट्टी दे दी आपने,
एक ट्रैफिक का डायरेक्शन ऐसा है, एक ट्रैफिक का डायरेक्शन ऐसा है। दिल्ली में भी ऐसे बहुत रोड्स है वीआईपी एरियाज में, जो बड़े बड़े वीआईपी एरियाज है, वहां पर रोड पे मीडियंस डिवाइडर, जो आप डिवाइडर बोलते हैं, मैं डिवाइडर नहीं बोलता, मीडियंस जो होते हैं, ट्रैफिक सेपरेटर्स जो होते हैं, ये नहीं देके रखे होते हैं। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि आपको ओवरटेक इस तरीके से मारना है कि अगर आप इसको ओवरटेक भी मार रहे हो ना, तो ये दूसरी डायरेक्शन में आ रहा है ना, हर रोड पे डिवाइडर नहीं होते, मीडियंस नहीं होते, ट्रैफिक सेपरेटर्स नहीं होते, आप समझ रहे हो? तो आपको इस तरीके से ओवरटेक मारना है कि अगर इस तरीके की रोड देकर रखी जिसमें मीडियंस नहीं है और आप ओवरटेक मारो तो दूसरी साइड की गाड़ी को डिस्टर्ब नहीं होगा, पता लगा इसको ओवरटेक मारो, इससे भी घुसे, इससे भी घुसे, इससे भी घुसे, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और क्या, अब देखो इंटरसेक्शन क्या होता है, इंटरसेक्शन यहाँ पर 2-3 रोड्स, 2-4 रोड्स एक साथ मिलती है, जरूरी नहीं है कि 2-4 मिले, ज्यादा भी मिल सकती है, जहां पर बहुत सारी रोड्स एकदम से मिलती है, ठीक है। इन केस अगर आपका इंटरसेक्शन में आप घुसते हो एकदम से कि इंटरसेक्शन आ गया, तो वहां पर भी आपको सफिशिएंट विजिबिलिटी चाहिए ताकि आप किसी के साथ भी ना घुसो, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ रहे हैं। अगर मैंने आपको पीछे बताया डिजाइन स्पीड, आपने थोड़ा फील करा होगा कि अगर मैं आपसे पूछूं कि साइड डिस्टेंस किस किस पर डिपेंड करती है, अभी तक आपने क्या फील करा? अगर मैं आपसे बोलूं कि अभी तक थोड़ा बहुत जो कहानी है वो किस किस पर फील करी? फैक्टर्स अफेक्टिंग द साइड डिस्टेंस। सबसे पहले स्पीड ऑफ व्हीकल, हाँ सर बिल्कुल, स्पीड ऑफ व्हीकल का तो खेल है सारा का सारा। अगर अभी मैंने आपको बुगाटी वेरोन की बात करी है, वेरोन नाम है शायद, मेरे को अब देखो वेरोन था क्या था मुझे याद नहीं है, वेरोन ही याद आ रहा है मुझे, तो देखो कौन सी है, बाद में देखूंगा लेक्चर खत्म होने के बाद वापस से, ठीक है। तो स्पीड ऑफ द व्हीकल ऑब्वियसली 120 की स्पीड है, डिजाइन स्पीड है, तो 120 पर ही चलाओ या उससे कम चलाओ, उससे ज्यादा चलाओगे तो साइड डिस्टेंस कुछ काम नहीं आएगी। भाई साहब काइनेटिक एनर्जी नाम की एक चीज होती है, इनर्शिया नाम की भी एक चीज होती है ना, कि अगर कोई चीज चल रही है तो वो चलती रहेगी। एकदम से अगर वेरोन अगर 240 पे लेके जा रहे हो तो वो एकदम से जीरो तो हो नहीं पाएगी, उसको समय लगेगा। तो डिजाइन स्पीड सबसे इंपॉर्टेंट है, स्पीड जरूरी है। दूसरा फ्रिक्शन। अब मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बताता हूं, जिस रोड पर मैं चल रहा था उसकी डिजाइन स्पीड 100 kmph है, मतलब अगर मैं 120 की स्पीड पर उसमें गाड़ी चलाऊंगा तो मेरा ओवर स्पीडिंग का कोई चालान नहीं होगा। 120 की स्पीड पर मेरी गाड़ी चला सकता हूं, मैंने तो नहीं चलाया, मैं तो 80-90 पे चला रहा था, 120 पर आप चला सकते हो। बट इन केस मान लो बहुत ज्यादा बारिश हो गई, रेन, बहुत ज्यादा रेन हो गई, तो रेन से क्या होता है कि रेन से हमेशा फ्रिक्शन कम हो जाता है। रेन वाटर जेट एज ए लुब्रिकेशन की तरह बिहेव करेगा, तो टायर जो है गाड़ी का और जो रोड का सरफेस वेयरिंग कोर्स है, अगर बारिश हो गई तो मैं तो बोलता हूं कि ऐसा भी रूल आ जाना चाहिए कि अगर किसी भी जगह की 120 1 kmph, सरकार को ये थोड़ा डिजाइन करना चाहिए कि अगर आप डिजाइन स्पीड लिख रहे हो तो रेन में थोड़ी सी कम लिख दो। तो रेन में यार क्या होता है कि भाई साहब थोड़ा सा फ्रिक्शन कम हो जाता है ना, तो थोड़ा जैसे 120 है तो आप उसको 100 kmph कर दो कि ड्यूरिंग रेनी सीजन आपको 100 चलानी है और नॉर्मल सीजन आप 120 पर ले चलो। तो दैट मींस द फ्रिक्शन रेजिस्टेंस ऑफ द रोड सरफेस, रोड के ऊपर जैसे मैंने आपको बताया भी था ना 0.35 से लेकर 0.40, कोएफिशिएंट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन कितना 0.35 से या 0.34 से लेकर 0.40 है ना, ये चीजें मैंने आपको बताई थी। हाइट ऑफ द ड्राइवर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ड्राइवर जिस गाड़ी में बैठ रहा है, ड्राइवर जिस गाड़ी में बैठ रहा है उसकी हाइट, ये हाइट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, हाइट ऑफ द ड्राइवर है। और किस पर डिपेंड करता है? स्लोप ऑफ द रोड सरफेस, बहुत अच्छा टॉपिक है। स्लोप से क्या मतलब है अब ध्यान से बताता हूं। मान लो मैं एक चढ़ाई चढ़ रहा हूं, मैं एक चढ़ाई चढ़ रहा हूं, मैं पहाड़ चढ़ रहा हूं और एकदम से गाड़ी सामने आ गई या मुझे ओवरटेक करना है, तो जब मैं ब्रेक मारूंगा, जब आप पहाड़ चढ़ते हो तो आप जब ब्रेक मारोगे, क्योंकि गाड़ी पर नीचे की साइड, अगर मान लो मैं पहाड़ों पर चढ़ रहा हूं इस तरह डायरेक्शन में, तो यहां पर मेरी गाड़ी इजीली रुक जाएगी क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स इसको नीचे खींचने की कोशिश करेगा। दैट मींस ये जब साइड डिस्टेंस, अब वहीं पर मान लो अगर हम डाउनवर्ड स्लोप पर जा रहे हैं इस तरीके से, अब आपने ब्रेक मार दिए तो भी अब ग्रेविटेशन फोर्स आपको इस डायरेक्शन में खींचेगा। तो क्या होता है कि अगर आप पहाड़ चढ़ रहे हो तो आपको साइड डिस्टेंस कम चाहिए। अगर आप पहाड़ों पर चढ़ रहे हो तो पहाड़ों पर चढ़ने के लिए आपको साइड डिस्टेंस कम चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम एकदम से भी ब्रेक, अगर कम डिस्टेंस भी अवेलेबल होगी और एकदम से मुझे गाड़ी को एकदम से गाड़ी दिखी, अगर मैं पहाड़ चढ़ रहा हूं तो मुझे कम साइड डिस्टेंस चाहिए, क्योंकि जैसे मैं ब्रेक मारूंगा मेरी गाड़ी स्किड नहीं होगी, वहीं पर रुक जाएगी, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स पर नहीं खींचेगा। वहीं पर जब डाउनवर्ड स्लोप होती है, मान लो पहाड़ों से मैं उतर रहा हूं, पहाड़ों से मैं उतर रहा हूं, तो उन पहाड़ों पर उतरने के लिए मुझे ज्यादा साइड डिस्टेंस चाहिए, क्योंकि अगर मैं ब्रेक भी मार दूंगा तो भी मेरी गाड़ी थोड़ी स्किड करेगी। तो आपको याद रखना है स्लोप ऑफ द रोड सरफेस। अगर आप चढ़ रहे हो चीजों को, पहाड़ों को चढ़ रहे हो, तो आपको साइड डिस्टेंस कम चाहिए, और अगर आप पहाड़ों से उतर रहे हो तो आपको स्लोप डिस्टेंस और साइड डिस्टेंस ज्यादा चाहिए।
अब लास्ट टाइम लिखा है परसेप्शन टाइम एंड ब्रेक टाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म। इस एक एक चीज को मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो हमने क्या देखा, फैक्टर्स अफेक्टिंग साइड डिस्टेंस। एक एक चीज को आप ना सबसे पहले तो ये लिखो, ये डेफिनेशन लिखो, जो जो मैंने ब्लैक से अंडरलाइन करा उसको लिखो, नोट्स बनाओ थोड़े बहुत, गर्मी यार आजकल, ठीक है। एक तब इसको लिखो, इसके बाद आप लिखो, ये आप नहीं लिखो, ये मत लिखो, ये छोड़ो, ये थोड़ा समझाने के लिए इसको मत लिखो। उसके बाद लिखो ये वाला फैक्टर्स अफेक्टिंग साइड डिस्टेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और याद रखना ये इस यूनिट में ऐसा टॉपिक स्टार्ट हो चुका है जिसमें अब आपका चीजों को ध्यान से पढ़ने का समय आ चुका है। अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो फिर आप अच्छे से नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है। अब ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना। सबसे पहला देखो, ध्यान से आप देखना पड़ेगा, बहुत ज्यादा ध्यान से। ये लास्ट में पॉइंट लिखा परसेप्शन टाइम, इस पॉइंट को पता है क्या बोलते हैं, रिएक्शन टाइम ऑफ ड्राइवर। ये सारे पॉइंट अभी मैं आपको डिस्कस करूंगा। क्या लिखा, परसेप्शन टाइम एंड ब्रेक रिएक्शन टाइम। अब देखना ये ब्रेक रिएक्शन क्या लिखा हुआ है, ब्रेक रिएक्शन टाइम। अब देखो इस टॉपिक को एक एक को लेके चलते हैं। रिएक्शन टाइम ऑफ द ड्राइवर, अब आप इसको बहुत ध्यान से देखना, आपको बहुत ज्यादा ध्यान से देखना पड़ेगा। मैं आपका ये एग्जांपल देता हूं, ध्यान से देखना। जब मैं चंडीगढ़ वाली रोड पर था, ध्यान से देखना, जब मैं चंडीगढ़ की हाईवे की रोड पर था, क्योंकि मैं चंडीगढ़ क्रॉस कर रहा था, उससे मुझे अच्छी तरीके से पता है। और आप ध्यान रखना, चंडीगढ़ के ट्रैफिक रूल्स बहुत खतरनाक है। चंडीगढ़ में मतलब मुझे तो इंडिया में मैंने जितनी भी सिटीज घूमी है, मुझे दो जगह की ट्रैफिक पुलिस शानदार लगी, 3 जगह की लगी एक्चुअली। अगर मैं फर्स्ट नंबर पे बोलूँ कि मेरे को सबसे अच्छी ट्रैफिक पुलिस किस जगह की लगी, तो भाई साहब चंडीगढ़। सेकंड जगह में पूछूं कि मुझे सबसे अच्छी ट्रैफिक पुलिस कहां की लगी, तो भाई साहब जयपुर। जयपुर में बहुत जबरदस्त ट्रैफिक रूल्स हैं। और तीसरा मुझे कहां की अच्छी लगी, दिल्ली की। फर्स्ट रैंक में मैं चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस को मानूंगा, जबरदस्त है वहां की ट्रैफिक पुलिस। भाई साहब आप लफंडरबाजी करके दिखा दो उनके सामने, कोई नेता का भी बेटा होगा, सबके कोई भी होगा, जैसे होता है ना कुछ यार, कुछ लोग अच्छे होते हैं, कुछ लोग बुरे होते हैं। अब मान लो कोई लड़का है, वो सोचेगा कि यार मेरे फादर पॉलिटिशियन है, ऐसा चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस तो 1 नंबर है, सबको लिमिट में रहना पड़ेगा, कोई भी हो। दूसरा जयपुर भी अच्छा है। तीसरा दिल्ली। इन तीनों जगह की जो ट्रैफिक पुलिस है भाई साहब, अगर आपने जिन जगह के मैंने आपके सामने नाम लिया है, ऐसा अगर गाड़ी ढंग से नहीं चलाई ना, तो चालान आपका निश्चित है, निश्चित चालान कटेगा, आपका ध्यान रखना, ठीक है। तो अब अगर मैं आपसे चंडीगढ़ की बात करूं, तो चंडीगढ़ में मैंने आपको एग्जांपल बताया कि मैं अपनी गाड़ी से जा रहा था, फिर एक ट्रक वाला, जैसे मैं ओवरटेक मारने की कोशिश करी, तो उस गधे ने भी ओवरटेक लेन में ही, उसको मैं गधा ही बोलूंगा, उसने उस दिन गधे वाली हरकत ही करी थी। तो अगर मैं ऐसे कहूंगा, मैंने क्या करा, जो लेन नंबर 1 थी, हम लेन नंबर 2 पर थे, ये लेन नंबर 2 है, ये लेन नंबर 1 है, ये लेन नंबर 3 है, तो हम लेन नंबर 2 पे थे दोनों के दोनों, और मैंने लेन नंबर 1 से ओवरटेक मारने की कोशिश करी, तो इस गधे ने भी यहां पर लेकर आ गया, ये गधा भी यहां पर लेकर आ गया। तो जब ये एकदम से लेकर आया, तो मेरी तो हालत खराब हो गई होगी, ना। अरे मेरी आंखों ने एकदम से देखा, समझो, मेरी आंखों ने एकदम से देखा, मेरी आंखों ने मेरे भेजे को सिग्नल दिया। मेरी आंखों ने सबसे पहले ट्रक को कौन देखेगा, आंखें तो देखेंगे, आंखों ने या कान। कोई गाड़ी, मान लो हम चल रहे हैं, कोई गाड़ी पास में ठुक गई, तो मेरे कान सुनेंगे। मैं गाड़ी ऐसे चला रहा हूं तो मेरी आंख देखेगी। साइड वाले अगर कहीं पर ठुकेंगे, कोई मीडियन में घुस गया, कोई इधर घुस गया, तो मेरे कान सुनेंगे। तो सबसे पहले आंख और कान एक्टिव होते हैं, फिर जब ये एक्टिव होते हैं तो फिर ये ब्रेन को सिग्नल देते हैं। किसको सिग्नल देते हैं, ब्रेन को। अब मेरी ब्रेन से लेके पीछे पूरा का पूरा नर्व्स है जिसमें सिग्नल ट्रांसमिट होगा। इन सबको जब, और फिर देखो क्या होगा, सबसे पहले मेरी आंख देखेगी, हाँ भाई साहब इसने सामने लिया है गाड़ी। फिर आंख देखने के बाद ब्रेन में सिग्नल देगी। जब ब्रेन में सिग्नल आएगा तो 2 ही चीज हो सकती है, या तो मैं डरूंगा या मैं एक्शन लूंगा। उस जगह में डरा नहीं था, वहां पर मैंने एक्शन लिया था। तो जो मैंने देखा, समझा और मैंने जो एक्शन लिया, अकॉर्डिंग टू आईआरसी, इसको इस टॉपिक को क्या बोलते हैं, रिएक्शन टाइम ऑफ द ड्राइवर। इसमें सब कुछ आता है, देखना, समझना, एक्शन लेना, डरना, इसमें सब कुछ आता है। तो अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू आईआरसी, जो हमारा इंडिया में हर जगह अलग अलग है। लाइक मैंने देखा था कनाडा का, ये टोटल जितने भी काम है, अगर आप ऐसी स्थिति में फंस जाते हो, जैसे मैंने आपको बताया, आपको ओवरटेक करना है
या सामने कोई गाड़ी आ गई तो उस गाड़ी को देखना, समझना, डरना, हिम्मत दिखाना और एक्शन लेना, इस टोटल इन सबके समेशन को बोला गया है रिएक्शन टाइम। इन सबके समेशन को बोला गया है रिएक्शन टाइम। और अकॉर्डिंग टू आईआरसी सजेस्ट अ रिएक्शन टाइम ऑफ 2.5 सेकंड्स। ये रहा आपका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। IRC suggests a reaction time of 2.5 सेकंड। दैट मींस ये जो पूरा सफिशिएंट, जैसे जो मेरी कंडीशन हुई थी ना उस दिन जब मैं आपको चंडीगढ़ वाला एग्जांपल दे रहा हूं, ये सारा का सारा खेल 2.5 सेकंड में हुआ था। अगर मैं 2.5 की जगह 5 सेकंड लगा देता समझने में, इस सारी सिचुएशन को समझने के लिए मुझे 2.5 सेकंड लगे थे। अगर 2.5 सेकंड से ज्यादा आपने टाइम लगा दिया, मान लो 5-6 सेकंड आप बिल्कुल क्या हो गया, मैंने स्टीयरिंग ही छोड़ दिया होगा गाड़ी का, ज्यादा टाइम लगा दोगे ना तो फिर भाई साहब कोलिजन है गाड़ियों के बीच में। दैट मीन्स आपको समझने का, देखने का, इंप्लीमेंट करने का, डरने का आपके पास टोटल समय जो है ना वो सेफ समय क्या है 2.5 सेकंड। इन 2.5 सेकंड में ये सब चीजें हो जानी चाहिए। क्या समझने की बात कर रहे हो? देखना, समझना, डर लगना, हिम्मत जुटाना और ब्रेक लगाना या ओवरटेक मार देना। ओनली 2.5 सेकंड है आपके पास। इन 2.5 सेकंड्स में आपको सब कुछ करना है फॉर द सेफ पासिंग ऑफ व्हीकल। आप समझ रहे हो मेरी बात को? 2.5 सेकंड बहुत कम समय होता है, बट ये सारी कहानियां 2.5 सेकंड की होती है। अब ध्यान से देखिए, रिएक्शन टाइम ऑफ अ ड्राइवर इज द टाइम टेकन फ्रॉम इंस्टेंट द ऑब्जेक्ट इज विजिबल। आपने सबसे पहले उसको देखा। रिएक्शन टाइम कहां से स्टार्ट होता है? जब आप सबसे पहले उसको देखते हो या सुनते हो। रिएक्शन टाइम ऑफ ड्राइवर इज द टाइम, रिएक्शन टाइम of the driver is the time taken from the instant of the object is visible। जब से पहले उसको देखता है to the driver to the instant when the brakes are applied। सबसे पहले देखना और आखिरी में ब्रेक लगा देना या ओवरटेक मारना। The total reaction time may be split up into 4 components। ये जो मैं बताया ना आपको, देखना जो रिएक्शन टाइम है वो 4 पार्ट में डिवाइड है और उसको हम बोलते हैं PIEV थ्योरी। PIEV थ्योरी, ये टोटल रिएक्शन टाइम, ये जो बोला ना मैंने आपका आईआरसी सजेस्ट रिएक्शन टाइम ऑफ 2.5 सेकंड। रिएक्शन टाइम 4 पार्ट में डिवाइड होता है और उन चारों का जो समेशन होता है वो 2.5 सेकंड होता है। जैसे कि हमने देखा, उसको हमने बोलते हैं परसेप्शन। जो हमने देखा सबसे पहले उसको हमने बोला परसेप्शन। देखो, द टोटल रिएक्शन टाइम मे बी स्प्लिट इनटू 4 कंपोनेंट्स बेस्ड ऑन PIEV थ्योरी। ये 2.5 सेकंड है, 4 रिएक्शंस का एडिशन होता है। मतलब इस 2.5 सेकंड में आपको सब कुछ करना है। इन 2.5 सेकंड में आपको सब कुछ करना है भाई साहब। ध्यान से देखना, 2.5 सेकंड में आपको सब कुछ करना है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे मैंने रेड में कर दिया, आईआरसी सजेस्ट द रिएक्शन टाइम ऑफ 2.5 सेकंड। अब मैंने बोला 4 फीलिंग आती है हमारे अंदर। द टोटल रिएक्शन टाइम ऑफ द ड्राइवर इज टेकन टुगेदर। The total reaction time may be explained by PIEV theory: perception, intellection, emotion and volition। ये चारों का volition अकॉर्डिंग टू पी, अभी फुल फॉर्म भी आ सकती है ना PIEV थ्योरी का ही। टोटल आपको आपने जो रिएक्शन टाइम है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जो भी आपके पास रिएक्शन टाइम है भाई साहब वो 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। किस किस में हो गया? परसेप्शन में हो गया, इंटेलेक्शन में हो गया, इमोशन में हो गया और वॉल्यूशन में हो गया। ठीक है, अब सबसे पहले अगर मैं परसेप्शन की बात आपसे करूं तो हमने क्या डिस्कस करा? सबसे पहले जब हम देखते हैं, परसेप्शन इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द सेंसेशन रिसीव्ड बाय द आईज और ईयर्स ऑफ द ड्राइवर टू ट्रांसमिट इट टू द ब्रेन थ्रू द नर्वस सिस्टम एंड स्पाइनल कॉर्ड। क्या है सबसे पहले? क्या है सबसे पहले? सबसे पहले हमें चीज या तो दिखती है या सुनाई देती है। सबसे पहले चीज हमें आपको दिखती है या सुनाई देती है, उसके बाद वो चीजें ब्रेन में ट्रांसमिट होती है ना, जो हमारी नर्व्स हैं, जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसके थ्रू भेजे में ट्रांसमिट होती है। तो सबसे पहले अभी आप देखना, सबसे पहले आईज ने देखा, ईयर्स ने सुना और ब्रेन में सिग्नल ट्रांसमिट कर रहा है, इसको बोलते हैं परसेप्शन। अब वो सिचुएशन अच्छी है या बुरी है? जैसे मेरी चंडीगढ़ वाली जो सिचुएशन थी वो बुरी सिचुएशन थी, जो मेरी चंडीगढ़ वाली सिचुएशन थी वो बुरी सिचुएशन थी। अब अच्छी है या बुरी है वो होता है आपका इंटेलेक्शन टाइम। सबसे पहले सिग्नल विग्नल में जो ट्रांसमिशन हुआ, समझा। अभी तक आप डरे नहीं, अभी तो आपने देखा ना, डर एकदम से थोड़ी लगता है। अभी आपने देखा, समझा, अबे यार ये तो गड़बड़ है, आगे बस गया,
ये परसेप्शन होता है। उसके बाद आपने देखा अरे भैया ये तो लफड़ा है, इसमें तो बहुत बड़ी गड़बड़ है, उसको हम बोलेंगे इंटरजेक्शन। द टाइम रिक्वायर्ड, ये सब डेफिनेशन आती है, ध्यान रखना, ये सब अरिथमेटिक करा है मैंने। 2 स्टार टॉपिक है ये, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाएगा आपके सामने। इन चारों के पीआईईवी थ्योरी के बारे में वो आपसे कुछ भी पूछ लेगा, ध्यान रखना, इन चारों के बारे में आपसे पूछ लेगा वो। इंटरजेक्शन टाइम इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द ड्राइवर टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। अरे भैया क्या हो गया, गया इसको, अरे यार गड़बड़ है, या बच जाएंगे। समझ लिया ना आपने इंटेलेक्शन, समझ लिया ना आपने, पहले देखा था तो परसेप्शन, फिर समझा तो आपका इंटेलेक्शन। इट इज ऑल्सो द टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंपेयरिंग द डिफरेंट थॉट्स। समझा, अभी भी आप डरे नहीं, अभी भी आप डरे नहीं, आपने बस समझा गड़बड़ है आगे। भाई सबसे पहले हम जैसे चीजों को देखते हैं, देख लिया, फिर समझते हैं अरे यार ये तो कांड हो गया यहाँ पे, या फिर गड़बड़ हो गई यहाँ पर, तो फिर हमें लगता है डर, डर तीसरा है, और चौथा है अलग चीज, फोर्थ है अलग चीज। तो अभी आपने देखा तो परसेप्शन, उसको देखा, अभी भी आप डरे नहीं हो, अभी भी आपने डरा नहीं है, आपने समझ के क्या हो रहा है वहां पर, क्या स्थिति है वो आप समझ गए, उसका बोलते हैं इंटेलेक्शन। अब जब हम चीजों को समझ गए, अब जब हम चीजों को समझ गए तो अब लगेगा डर, और डर को बोलते हैं इमोशन। इट इज अ टाइम, और जब हम डरते हैं तो हमारा टाइम होता है बर्बाद। इस रिएक्शन टाइम 2.5 सेकंड का रिएक्शन टाइम है ना, अगर आप इसमें ज्यादा डर गए तो गाड़ी ठुकेगी। अगर आप सबसे पहले देखा परसेप्शन, फिर समझा इंटेलेक्शन, अब आपको हिम्मत जुटानी है या गिरानी है। हिम्मत जुट गई तो राजा बन जाओगे, हीरो बन जाओगे, और अगर हिम्मत नहीं जुटा पाए, जैसे कुछ लोग मैंने देखा कि जैसी गाड़ी आती सामने से हाथ छोड़ देते हैं। देखा था मैंने, लड़का एक्टिवा चला रहा था और उसने देखा सामने गाड़ी हो गया, वो डर के मारे, अरे भाई साहब तेरे को वहां पर कट मार के निकल रहा, तूने हाथ खड़े कर दिए। तो ये इमोशन टाइम है, इट इज द टाइम इलेप्स्ड, क्योंकि आदमी डरता है, उस डर में टाइम वेस्ट होता है। इट इज द टाइम इलेप्स्ड ड्यूरिंग इमोशनल सेंसेशन एंड द अदर मेंटल disturbances such as fear, anger or any other emotional feeling. इमोशन में टाइम बर्बाद नहीं करना है। डर अगर लग गया तो एकदम से उस डर को हटाकर एक्शन लेना है। डर, और जो आप फाइनल एक्शन लेते हो, जो ब्रेक मारते हो, आपने एक क्या करा, एकदम से ब्रेक मारा, उसको हम बोलेंगे वॉल्यूशन टाइम। जब आपने एक्शन लिया डर वर को एकदम से, दैट मींस आपको इमोशन टाइम सबसे कम रखना है। और इन चारों के लिए जो टोटल टाइम को सरकार ने आपको 2.5 सेकंड देकर रखा है, तो 2.5 सेकंड के अंदर सब कुछ करना है आपको। 2.5 सेकंड के अंदर सब कुछ करना है आपको। अगर कोई सिचुएशन ऐसी पड़ गई कि आप ओवरटेक कर रहे हो या चीज आपके सामने गाड़ी एकदम से आ गई, तो गवर्नमेंट ने आपको 2.5 सेकंड देकर रखा हुआ है। 2.5 सेकंड में आपको सब कुछ करना है। वो व्हाट इज वॉल्यूशन टाइम? इट इज अ टाइम टेकन बाय द ड्राइवर फॉर द फाइनल एक्शन सच एज ब्रेक एप्लीकेशन। आई होप आपको ये समझ में आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख हुआ है, बहुत जरूरी है। कहां है आगे हम ये तो हमने लिख लिया था, रिएक्शन टाइम ऑफ ड्राइवर, ये आपने लिख लिया था, ये लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है यार ये। अगर इस चीज को समझोगे नहीं, और अगर मेन चीज में कहानियां नहीं बताऊंगा आपको, तो आपको समझ में नहीं आने वाली। अब दो चीजें, या तो मैं नॉर्मल पढ़ा देता हूं आपको, या तो मैं आपको नॉर्मल पढ़ा के खत्म करता हूं कि भैया ऐसा नहीं होता ना, ठीक है। ये लिखो, परसेप्शन टाइम लिखो, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो फिर मजा नहीं आएगा। इमोशन टाइम एंड वॉल्यूशन टाइम, और इससे बहुत पीआईईवी थ्योरी से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, पीआईईवी थ्योरी। और जब मैं अरिथमेटिक करता हूं बस वो लिखो, जब मैं अरिथमेटिक नहीं कर रहा तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये देखो, इस तरीके से आपको कुछ चार्ट बना हुआ दिखेगा। सबसे पहले क्या होता है? परसेप्शन। सबसे पहले जैसे मान लो गाड़ी सामने आ गई, सबसे पहले क्या होता है? ये क्या है मैं आपको बताता हूं, ये चार्ट इस तरीके से मिला हुआ दिखता है। सबसे पहले आप गाड़ी को देखते हो, भेजे में सिग्नल गया है ना, आपने इस कंडीशन को समझा, इंटेलेक्शन। इंटेलेक्शन, सबसे पहले भेजे में सिग्नल गया, आपने देखा, परसेप्शन। फिर भेजे में सिग्नल गया, सब चीजें समझी, इंटेलेक्शन। फिर आप डरे, भेजे में तो डर हो गए, इमोशन। फाइनल आपने एप्लीकेशन एक्शन लिया, वॉल्यूशन। इस तरीके का ग्राफ बना हुआ, डायग्राम बना हुआ मिलता है, फिगर बनी हुई मिलती है। तो आपसे पूछ सकता है
है ना, ये समझ जाना कि ये जो आपका फिगर देकर रखी थी पीआई भी थोड़ी ज़्यादा खास नहीं आएगा इसमें, ठीक है। अरे यार स्लाइड कहाँ गई, स्लाइड कहाँ गई, अरे यार ये तो गड़बड़ हो गया, चलो कोई बात नहीं, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, आ जाओ साइड में नहीं होते, देखो इधर आओ, ध्यान से देखना, ध्यान से देखिए। तो अभी हमने जो डिस्कस करा है वो क्या है आपका, परसेप्शन टाइम एंड ब्रेक रिएक्शन। किन किन चीजों पर डिपेंड करता है साइड डिस्टेंस, हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और किस पर डिपेंड करता है अगर हम बात करें, और किस पर डिपेंड करता है, स्पीड ऑफ व्हीकल, स्पीड ऑफ व्हीकल। अगर गाड़ी की स्पीड ज्यादा है, अगर गाड़ी की स्पीड ज्यादा है, अगर गाड़ी की स्पीड ज्यादा है तो आपको साइड डिस्टेंस ज्यादा चाहिए होगी। अगर गाड़ी की स्पीड कम है, अगर गाड़ी की स्पीड कम है तो आपको साइड डिस्टेंस, देखो अगर स्पीड ज्यादा है तो ज्यादा साइड डिस्टेंस चाहिए, और अगर स्पीड कम है तो कम स्पीड कम, अगर स्पीड कम है तो कम साइड डिस्टेंस चाहिए। The speed of the vehicle very much affects the side distance. Higher speed require higher side distance. Hence it is evident that as the speed increases, side distance also increases. अगर स्पीड इंक्रीज होगी, स्पीड आपने बढ़ा रखी है, अगर स्पीड आपने तेज कर रखी है तो साइड डिस्टेंस भी आपको ज्यादा चाहिए होगी, और स्पीड अगर आपकी कम है तो आपको साइड डिस्टेंस भी कम चाहिए होगी, ठीक है। दूसरा क्या है, एफिशिएंसी ऑफ ब्रेक्स। एफिशिएंसी ऑफ ब्रेक्स क्या मतलब एफिशिएंसी ऑफ ब्रेक का, यार ब्रेक क्या होता है, देखो ध्यान से देखना। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अभी मेरी गाड़ी के डिस्क है ना घिस गए, सीरियसली घिसे। डिस्क ब्रेक जानते हो, डिस्क ब्रेक क्या होते हैं, क्लिप्स होती हैं, क्लिप्स। ध्यान से देखना, आज की तारीख में आप बोलोगे कि सर आपकी गाड़ी की ब्रेक की एफिशिएंसी क्या है, तो मैं बोलूंगा 20-30% होगी, क्योंकि आजकल मैं गाड़ी तेज भी नहीं चला रहा था तो ब्रेक भी ज्यादा एकदम से लगाना नहीं पड़ता है। अब उसको यार चेंज कराने के लिए बहुत टाइम चाहिए, पूरी गाड़ी के टायर खुलते हैं, फिर 2-4 घंटे लग जाएंगे, तो टाइम मेरे को मिल नहीं वाला है, 4 घंटे निकालना बड़ा मुश्किल है। तो डिस्क प्लेट्स होती है, डिस्क प्लेट क्या होती है, टायर जो डिस्क होता है टायर से। अब गर्ल्स तो डिस्क ब्रेक जानती होंगी, डिस्क ब्रेक क्या होता है, एक्टिवा में आता है डिस्क ब्रेक, पता नहीं आता होगा, नहीं आता होगा मुझे नहीं पता। तो जो डिस्क ब्रेक होता है, जो क्लिप्स पकड़ते हैं ना, वो डिस्क प्लेट्स बोलते हैं। तो आज जो मेरी डिस्क प्लेट्स होती है ना वो घिस गए, उसके अंदर क्या होता है, ये सब पोर्शन होता है प्रोजेक्टेड सा, जैसे ये डिस्क प्लेट है तो इस ये अंदर एक प्रोजेक्टेड सा पोर्शन होता है जो धीरे धीरे घिसता देता है, धीरे धीरे घिस जाता है। तो अगर आप पूछोगे कि सर आपकी गाड़ी, आपके गाड़ी के ब्रेक्स की एफिशिएंसी कैसी है, तो मैं बोलूंगा यार 20-30% ही होगी। बट अगर हम ये बोलें कि आपको कितनी ब्रेक एफिशिएंसी चाहिए, 100% होनी चाहिए, बट ये पॉसिबल नहीं हो पाता। अगर हम बोलें द एफिशिएंसी ऑफ ब्रेक्स डिपेंड ऑन द एज ऑफ व्हीकल कैरेक्टरिस्टिक्स। इफ द ब्रेक एफिशिएंसी इज 100%, द व्हीकल विल स्टॉप द मूवमेंट ऑफ द ब्रेक आर अप्लाइड। क्या लिखा है, जैसे ही ब्रेक लगाओगे वहीं गाड़ी रुक जाएगी। ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है। दैट मींस आपका एक सफिशिएंट साइड डिस्टेंस के लिए आपकी गाड़ी के ब्रेक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी गाड़ी के ब्रेक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे, आपके अगर ब्रेक की एफिशिएंसी ज्यादा है, जैसे 100%, जो होती ही नहीं है, कभी ऐसा होता नहीं जहां ब्रेक मारे वहीं गाड़ी रुक गई, थोड़े बहुत तो ब्रेक घिसते ही हैं। बट फॉर द सेफ ज्योमेट्रिक डिजाइन, दैट मींस फॉर द सेफ साइड डिस्टेंस, आपकी कम से कम 50% ब्रेक एफिशिएंसी होनी ही चाहिए। आज की तारीख में मेरी एफिशिएंसी कितनी ब्रेक की, 20-30% होगी। यार कोई आया, एक सेकंड रुको, एक सेकंड वेट, ठीक है स्टार्ट करते हैं। तो आपका ब्रेक्स की जो एफिशिएंसी होनी चाहिए, ये ध्यान रखना, फॉर द सेफ साइड डिस्टेंस, और सब कुछ सेफ से हो जाए आपको। देखो 100% तो होता नहीं है यार, हम जहां ब्रेक मारे वहीं पर गाड़ी रुक गई, ऐसा होता नहीं है। ब्रेक मारने के बाद थोड़ा डिस्टेंस होता है, फिर गाड़ी रुकती है। तो अगर आपके पास ब्रेक की एफिशिएंसी 50% भी है तो आपका काम हो जाएगा, आपका एक्सीडेंट मतलब सॉरी किसी भी कोई एक्स पर्सन है तो वो सेफली निकल जाएगा, ठीक है। लास्ट, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस बिटवीन द टायर एंड रोड। भाई देखो क्या होता है, रोड और टायर के बीच में आपका कोएफिशिएंट ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल फ्रिक्शन जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, वो 0.35 से 0.4 होना चाहिए, 0.35 से 0.4 होना चाहिए।
अगर दोनों के बीच में फ्रिक्शन ही नहीं होगा तो गाड़ी आपकी स्किड कर जाएगी। तो अगर हम देखें साइड डिस्टेंस के बारे में तो हमारा क्या क्या पॉइंट कवर हो गया इसमें, ठीक है, ठीक है, स्पीड हो गया, फ्रिक्शन रेजिस्टेंस, एक हाइट चाहिए, स्लोप हो गया। ये जो आपकी स्लाइड हट रही है ना, ये स्लोप का ही है, जो मैंने आपको बताया था ना, ये वाला जो स्लाइड है आपका स्लोप की स्लाइड है, ये स्लोप और ग्रेडियंट। ये वाली स्लाइड आपकी ग्रेडियंट की, जो मैं आपको बता चुका हूं कि अगर आपकी गाड़ी ऊपर चढ़ रही है अपवर्ड ग्रेडियंट पे तो आपका साइड डिस्टेंस कम होता है, साइड डिस्टेंस कम होता है। अगर आपकी गाड़ी नीचे उतर रही है तो आपकी साइड, अगर गाड़ी आपकी नीचे उतर रही है तो आपका साइड डिस्टेंस ज्यादा होता है, साइड डिस्टेंस आपका मोर होता है, ठीक है। तो ये किस किस पर साइड डिस्टेंस डिपेंड होता है वो हमने पढ़ लिया। अब तो टाइप्स ऑफ साइड डिस्टेंसेस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कौन कौन सी साइड डिस्टेंस होती है? जैसे मैंने आपसे बोला कि गाड़ी आपको सामने दिखी, आपने रोका, वो एक अलग साइड की साइड डिस्टेंस है। आपने गाड़ी को ओवरटेक करा, वो अलग तरीके की साइड डिस्टेंस है। तो हम डिफरेंट चार टाइप की पढ़ेंगे। जनरली दो होती है, एक तो स्टॉपिंग और ओवरटेकिंग, इनसे क्वेश्चन बनेगा आपका। इन दोनों से ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनता, फिर भी मैं आपको बता दूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो दो है वो है आपका स्टॉपिंग और नॉन पासिंग साइड डिस्टेंस, जहां पर आप गाड़ी रोकी। दूसरा ओवरटेकिंग और पासिंग साइड डिस्टेंस। तो यहां पर समाप्त, मिलते हैं जल्दी। टेक केयर, बाय बाय।